HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जिला परिषद रुकन के कत्ल के बाद ग्रैंड अलायंस के रहनुमाओं ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला इंतजामिया को एक हफ्ते में मुजरिमों की गिरफ्तारी का दिया अल्टीमेटम। मशरकी चंपारण जिले के तुर्कोलिया में काम करने वाली एक खातून टीचर ने स्कूल के हेडमास्टर पर जहनी और जिस्मानी इस्तेहसाल करने का लगाया संगीन इल्ज़ाम। DM और महकमा तालीम से गैर जाबदाराना तहकीकात का किया मुतालबा। मगरबी चंपारण जिले में एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत। चचा ने अपने ही नाबालिग भतीजी के साथ की ज्यादती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मशरकी चंपारण जिला हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ पंचायत सरकार इमारत खंडरात में तब्दील। हुकूमत बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट अफसरान और अवामी नुमाइंदों की गफलत का हुआ शिकार। मगरबी चंपारण जिले के मझौलिया ब्लॉक में सार्फिन ने राशन डीलर के खिलाफ किया एहतजाज। 2 माह से राशन न देने का लगाया बड़ा इल्ज़ाम। स्कूल से वापस लौट रहे तलबा का आसमानी बिजली गिरने से हुई मौत। एक दूसरी तलबा भी शदीद तौर पर हुई जख्मी। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मोतिहारी में गुज़श्ता बुधवार को 3 मुजरिमों के जरिए बीजेपी के हिमायत याफ्ता जिला काउंसलर सुरेश यादव के कत्ल के बाद इस मामले पर सियासी बहस तेज हो गई है और इल्ज़ामात का दौर भी शुरू हो गया है। ग्रैंड अलायंस के कई लीडरों ने मतवफ़ी सुरेश यादव के अहले खाना से मुलाकात की और बात भी की। इस पूरे मामले को लेकर लीडरों ने एक बार फिर बिहार में जंगल राज का नाम दिया है। साबिक वजीर कानून डॉक्टर शमीम ने कहा कि RJD का पूरा ख़ानदान ज़िला इंतज़ामिया को मुजरिमों को गिरफ्तार करने और इस पूरे मामले की जांच 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने का अल्टीमेटम देता है और अगर इंतज़ामिया इसमें नाकाम रही तो हम इस हवाले से बड़ा एहतजाज करेंगे। हालांकि RJD के MLA मनोज यादव और कांग्रेस के ज़िला सदर शशि भूषण सिंह ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा NDA हुकूमत में मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वह इस मामले की गैर जामदाराना तरीके से मुकम्मल जांच करे और इस कत्ल को अंजाम देने वाले मुलज़िमीन को जल्द से जल्द बेनकाब करे। उन्होंने कहा कि इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि इस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं और कातिल की असल नीयत क्या है। गौरतलब है कि मोतिहारी में कई मुकामात पर CCTV कैमरे लगे तो हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर CCTV कैमरे ख़राब हालात में हैं। इस मौजू पर भी तहकीकात होनी चाहिए। जिला परिषद सदस्य सुरेश प्रसाद यादव जी जितना भी निंदा की जाए कम है और ये सरकार की विफलता का प्रकाष्ठा है। सरकार पूरी तरह विफल है। पूरे बिहार में लगातार अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार लगातार निरंकुश होते जा रही है। और ये मामला सबसे पहले मैं उनके परिवार को सांत्वना देता हूँ और दुख सहन करने की शक्ति ऊपर वाले दे और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा सरकार दे और उनके पुत्र को एक सरकारी नौकरी दे। और इस जो घटना किया है, जो साजिश करता है, पुलिस जल्द से जल्द इसको पकड़े और SPD ट्रायल करा करके उसको जल्द से जल्द सजा दिलाए। जी की हत्या का जितना भी निंदा किया जाए वो कम है। बहुत सरल व्यक्ति थे, सबके मन में बसने वाले थे और जन नेता थे। आज हम लोग गए थे उनके दाह संस्कार में, सारे लोग फुट फुट कर रो रहे थे। प्रशासन के लिए भी चैलेंज और हम लोग के लिए भी है। अगर प्रशासन तुरंत जांच पड़ताल करके दोषी को अगर सज़ा नहीं मिलेगा, SPD ट्रायल नहीं होगा, उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगा तो लोगों का प्रशासन से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक बड़े नेता थे, वो 2 बार के जिला परिषद से, 4 बार के पार्षद थे। हर समाज के लोग उनको अपना प्रेम भाव देते थे और ऐसा व्यक्ति नहीं थे कि उनको कोई गोली
उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। ये सब लंद फंद वाले आदमी नहीं थे। और ऐसे व्यक्ति की हत्या हुआ है दिन दहाड़े चंदमारी चौक पर। हम लोग यहीं पढ़ के बड़ा हुए हैं। लग रहा है बरसों बरसों के बाद गुमटी बंद है, सैकड़ों गाड़ी का तांता लगा हुआ है, उसमें मार के अगर चला जा रहा है कोई क्रिमिनल, अगर वहाँ कोई प्रशासन का आदमी रहता चौक पर तो पकड़ा जाता, या गोली मार रहा था तो उसको भी गोली चलता तो भी मारा जाता। सुरेश जी एक सम्मानित, सज्जन और अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। वो 2 बार जिला परिषद और 4 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। कोऑपरेटिव गणना सदर समिति के सचिव भी वर्तमान में थे। और उन्होंने, जैसे हम लोग को रात दिन तो बात होती थी, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं था जिससे अंजाम उनका हत्या से समाप्त किया जाए। किसी की नॉर्मल कोई बात हो सकती है, कोई बात विवाद हो सकता है, और इस ढंग के बात में हत्या, इसका मतलब यह दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन यहाँ कुछ नहीं है, विफल है। तभी क्रिमिनल इतना बड़ा हिम्मत करता है कि चलो मार देंगे, कुछ नहीं होगा। इसी हिम्मत के साथ क्रिमिनल हो सकता है कि करने वाला कोई प्यादा हो और कराने वाला कोई बड़ा शख्सियत हो। प्रशासन से मेरा यही निवेदन रहेगा कि जड़ तक जाकर और जो लोग हैं उन लोगों का उद्भेदन करके और सज़ा उन लोगों को जड़ तक दिलवाएं जो लोग ये कराने वाले हैं, वो लोग इससे बचे नहीं। और सीसीटीवी कैमरा का जहाँ तक अभी आपने बात किया, तो इस जिला में प्रत्येक चौक चौराहा पर सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। एसपी साहब के द्वारा लगा है, चलता नहीं है, तो सरकार की विफलता है। ये सरकार की विफलता है। और इसमें भी हो सकता है कि चलाने वाले ऑपरेटर को या तो कांटेक्ट पर हो या जिसको उसकी भी मिली भगत हो। एक तरफ वज़ीर आला नीतीश कुमार मायारी तालीम के सिलसिले में बीपीएससी के ज़रिए 50% ख़वातीन एसातिज़ा को बहाल करके ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक बड़ा पैगाम दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब स्कूल में बीपीएससी पास करने के बाद ख़वातीन एसातिज़ा महफूज नहीं लग रही हैं। ताज़ा तरीन मामला मशरकी चंपारण के तुर्कोलिया ब्लॉक का है, जहां अपग्रेडेड स्कूल बहरूपिया तुर्कोलिया में काम करने वाली एक खातून टीचर प्रियंका कुमारी ने स्कूल के हेडमास्टर नीतीश कुमार गिरी पर छेड़छाड़ और जहनी और जिस्मानी तौर पर हरास करने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले में प्रियंका कुमारी ने तुर्कोलिया पुलिस स्टेशन और मशरकी चंपारण के ज़िला मजिस्ट्रेट और महकमा तालीम के अफसरान से तहरीरी शिकायत की है, जिसके बाद महकमा तालीम में खलबली मच गई है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली प्रियंका कुमारी बीपीएससी टीआरई 1 के ज़रिए टीचर बनी थी और उसकी तैनाती तुर्कोलिया के अपग्रेडेड स्कूल बहरूपिया में हुई, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। खातून टीचर ने दरखास्त के ज़रिए कहा कि स्कूल के हेडमास्टर नीतीश गिरी मुसलसल हम पर कोई ना कोई दबाव डालते रहते थे। वहीं हाजिरी रजिस्टर भी छुपा दिया करते थे। कई बार उन्होंने गलत इशारों के जरिए अपने मुतालबा भी जाहिर किया, लेकिन जब मैं उनका मुतालबा पूरा करने को तैयार ना हुई तो उन्होंने मेरी तनख्वाह कटवा दी और मेरे स्कूटर के तार को भी तोड़ दी। मकामी लोगों के साथ मिलकर भी मुझे हरास किया जाता है। हमने जब ये तमाम बातें अपने शौहर को बताई, उसके बाद हमने मशरकी चंपारण के ज़िला मजिस्ट्रेट सौरभ जोरवाल से रब्ता किया और इस पूरे मामले की गैर जामदाराना तहकीकात करने का मुतालबा करते हुए अपनी दरख्वास्त जमा कराई। वहीं हेडमास्टर के तौर पर काम करने वाले नीतीश कुमार गिरी ने बताया कि टीचर प्रियंका कुमारी स्कूल में देर से आई, जिसकी वजह से हाजिरी रजिस्टर में गैर हाजिरी का निशान लगाया गया था। उनके जरिए इसी स्कूल के एक दूसरे टीचर से मिलकर हम पर इस तरह के संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आगे इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मेरे एचएम बहरूपिया स्कूल के जो एचएम हुए, वो मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश किए हैं। नीतीश कुमार गिरी उनका नाम हुआ। वो मेरे साथ हमको शोषण करना चाहते हैं। और हम अचानक से कभी भी ऑफिस में बुला करके अकेले में हमको गलत तरीके से हमको छूने का कोशिश करते हैं। और उनके विरुद्ध हम कंप्लेन किए हैं तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिर दोबारा हम आज कंप्लेन किए हैं, पर अभी तक आगे कार्रवाई क्या करेंगे आगे आप क्या करेंगे? अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम जॉब को छोड़ सकते हैं। गए स्कूल में तो हमको भी धमकी दिया गया कि आप हस्बैंड होकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना था कि आप
HM को सपोर्ट कीजिए, HM सही है। अभी टीचर हैं? जी नहीं, इनके टीचर हैं। हम तो हमारा दुकान है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। जानते हैं सर, उसमें मूल बात यही है कि 29 अप्रैल को विद्यालय का निरीक्षण होता है और उसमें वो 45 मिनट लेट आती है और जांच प्रतिवेदन लेने वाले आए हुए थे, उसमें हम टाइमिंग उसका 8:46 लिख दिए और वो 9:02 पर स्कूल आती है और 8 बजे हाजिरी बनाती है। उसके एक दिन के बाद पुनः वो स्कूल आती है 9:05 पर, हम उसको एब्सेंट लिख दिए थे और उसके बाद वो ब्लेड से उड़ा करके अटेंडेंस बना लेती है। यही कारण है कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगाई है, दूसरा तो कोई कारण है नहीं। ऑफिस है तो ऑफिस में हम लोग जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, लेकिन ऑफिस रहने का चीज़ नहीं ना है। हम लोग गए, अपना अटेंडेंस बनाए, निकले, अपने क्लास में गए, बच्चों को देखे, सामग्री सब रसोइया लोगों को देना होता है वो देते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई चल रहा है, क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल निराधार बात है, हम काहे किसी पर आरोप लगा दें, लेकिन इसके पीछे राजनीति भी है और कुछ लोग लगे भी हुए हैं। एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया मगरबी चंपारण जिले के मातहत मझौलिया थाना इलाके से सामने आया है, जहां एक चाचा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी को जुल्म का निशाना बना डाला। इस वाकये के सामने आने के बाद पुलिस ने घर वालों की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मझौलिया पुलिस स्टेशन सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मज़कूरा मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 405/24 IPC की दफ़ा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। ऐसा लगता है कि ओहदेदार और अवामी नुमाइंदे दोनों ही अपनी मनमानी की वजह से नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को ज़मीन पर लागू नहीं होने देना चाहते हैं। गौरतलब है कि NDA हुकूमत ने हर पंचायत में अवामी नुमाइंदों के लिए पंचायत सरकार की इमारत बनाने का फैसला किया है, लेकिन कई मकामात पर सरकारी पंचायत इमारत महज खूबसूरती का सामान बनकर रह गई है और अब खंडहर में तब्दील होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला मशरकी चंपारण जिला हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर के फासले पर चेलाहा पंचायत में बनी सरकारी पंचायत इमारत पिछले 5 साल से इफ्तिताह का इंतजार कर रही है। अब सूरत हाल यह है कि पंचायत की सरकारी इमारत जंगल और झाड़ियों से भरी इमारत लगने लगी है। मेन गेट के बाहर झाड़ियां उगी हुई हैं और चोर इमारत की खिड़कियां और दरवाजे चोरी कर चुके हैं। इमारत की दीवारें टूटने के साथ साथ धंस भी रही हैं। दीवारों पर गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन उसे देखने के लिए न कोई सरकारी मुलाजिम है और न ही कोई अवामी नुमाइंदा। पंचायत सरकार की इस इमारत को देखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों की मनमानी की वजह से हुकूमत का ड्रीम प्रोजेक्ट अब फेल होता दिखाई दे रहा है। अब भी अगर हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो न दी तो आने वाले वक्त में हुकूमत का ये मंसूबा ज़मीन पर सिर्फ हवाई ही नजर आएगा। मोतिहारी के हमारे नामा निगार प्रकाश कुमार की ये रिपोर्ट देखें। इस वक्त मेरी मौजूदगी चेलाहा पंचायत में है और आपको बता दें, ये जो पीछे भवन दिख रहा है ये पंचायत सरकार भवन है और पंचायत सरकार भवन जो है सरकार की एक अहम योजना थी कि जो पंचायत के मुखिया हैं और सरपंच हैं वो गांव के जो ग्राम कचहरी जो है सरपंच लगाएंगे, लोग की जन समस्याएं को सुनेंगे और मुखिया जो है डेवलपमेंट के काम को लेकर गांव के लोगों को एकजुट कर यहाँ उनकी समस्या को सुनेंगे। मगर ये भवन जो अपनी बदहाली से रो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसकी जो गेट है वो भी उखाड़ लिया गया है, टूट गया है और जो भी खिड़की हैं वो भी टूट गया है। लोग जो है उसको अपने घर लेके चले गए हैं। तमाम जो दीवार है उस पे जो है अनर्गल बनर्गल बात जो है वो लिखा हुआ है और ये भवन जो है सरकार की अहम योजनाओं में आती है और ये भवन जो बना था कि जो जनमानस है उनकी कल्याण हो और जो पंचायत सरकार है यहाँ सरकार जो पंचायत की जो सरकार होती है वो यहाँ बैठे। और जब इस भवन का हाल जब मैंने आया देखा कि पूरे तरह से जो है ये चौपट है,
ना कहीं से खिड़की दिखाई दे रहा है, सब जो है खिड़की टूट गया है, जो भी गेट लगाए गए हैं वो भी टूट गए हैं और पूरी गंदगी फैली हुई है। तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं इसमें आकर कहीं ना कहीं अब कभी कोई देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ जो है लोग यहाँ आके ताश खेलते हैं, ताश की जो पत्तियां हैं वो भी यहाँ पे गिरी हुई है और ये जो भवन है पूरी तरह से अब ध्वस्त दिखाई दे रही है। और इस पे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसा भवन जिसमें करोड़ों की लागत से ये भवन बना है, फिर भी ये भवन अपनी बदहाली से रो रहा है। जो यहाँ का मुख्य गेट है वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जंगल झाड़ी लगा हुआ है और यहाँ पे जो बारिश होने के कारण जो है पानी लगा हुआ है। तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो भी इसमें बैठकर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो पंचायत बिहार में शराबबंदी है, फिर भी यहाँ पे शराब की जो पैकेट है 8 PM गोल्ड, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इससे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है शराब जो पीने भी लोग यहाँ पे आते हैं और ये भवन जो है पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ा सवाल है कि इसका देख रेख कौन करेगा। इतनी बड़ी लागत से ये भवन बना है, फिर भी इसकी जो है कोई जो है देख रेख करने वाला नहीं है। मगरबी चंपारण के मझौलिया ब्लॉक इलाके के तहत लाल सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 4, 6, 7, 9 और 11 के राशन सार्फिन ने मुजाहरा करते हुए डीलर शंभू राम पर मई और जून के महीनों का राशन तकसीम न करने का इल्ज़ाम लगाया है। सार्फिन का इल्ज़ाम है कि डीलर शंभू राम KYC के हवाला देकर धोखा दे रहे हैं और POS मशीन पर 2 बार अंगूठों के निशानात लिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक राशन नहीं दिया गया है और मुख्तलिफ बहानों से सराफीन को धोखा दिया जा रहा है। नाराज राशन सार्फिन में उमेश सहनी, जगलाल राम, अर्जुन सहनी और दीगर सार्फिन ने मुजाहरा करते हुए कहा कि वह सब डिविजनल ऑफिसर बेतिया को तहरीरी दरखास्त दिए गए। राशन सार्फिन के मसला को संजीदगी से लेते हुए मज़कूरा पंचायत की सरबराह शाजरा खातून ने सब डिविजनल अफसर की तवज्जो इस तरफ मबदूल कराई है और सार्फिन को राहत फराहम करने के लिए पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। हमारे जगलाल राम नापड़ी वार्ड नंबर 6 2 महीने पर्ची कटल शंभू डीलर KYC के नाम पर। जब जाता है राशन का तो कहता है कि राशन बिना भी पानी 10 दिन के बाद नहीं, महीना दिन के बाद नहीं पाई, ये डेढ़ खिला के हमें टाइम पास करने वाला। हमारे घर लाल सरैया बा, नाम हरिश्चंद्र चौबे है आ शंभू डीलर बड़ा हमार। अब कहते KYC करावे खातिर उनका निशान लेके 25 किलो देवे के 22 किलो पूंजी लिख के दे बड़ा राशन देते हैं। 3 महीना का राशन कट आपका राशन देते हैं ना हो आ पूजा कार्यक्रम में राशन नहीं खींचते द्वार पर गौर नहीं घूम के चढ़े। लाल सरैया घर सोनी नाम है, हम लाल सरैया वार्ड नंबर 9 का रहने वाले हैं। समस्या ये है कि शंभू राम डीलर जो है वो जाते हैं लोगों के अंगूठा रखवा लेते हैं, अंगूठा रखवा करके एक बार पर्ची काट लेते हैं और वो पर्ची छुपा देते हैं और दूसरा का पर्ची जब निकलता है तो वो पर्ची दे देते हैं कि हाँ एक पर्ची आपको निकल गया, एक पर्ची वो मार कर रख लेते हैं और 1 महीने का राशन साफ कर देते हैं, 1 महीने को बांटते हैं। तो अभी समस्या ये है कि 2 महीने का राशन लगातार हमारे यहाँ लोगों को 6 और 7, 8, 9, 10 और 11 का सभी वार्ड को राशन नहीं दिए हैं। इसलिए जनता में बहुत नाराज़गी है। अगर यदि शंभू राम सरकार से मोतिहारी ज़िले के पिपरा से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। खबर के मुताबिक स्कूल से घर लौट रहे दो मासूम बच्चे आसमानी बिजली की जद में आ गए, जिसकी वजह से तीसरी क्लास की लड़की श्रुति कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी लड़की भी शदीद तौर पर जख्मी हो गई। गौरतलब है कि पिपरा थाना इलाके के सरियतपुर में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर जब वो घर लौट रही थी तो बारिश के साथ आसमानी बिजली के गिरने के बाद एक लड़की उसकी जद में आ गई। अहलखाना का इल्ज़ाम है कि बारिश शुरू होने पर हेडमास्टर ने छुट्टी दे दी थी। अगर बारिश के दौरान बच्चों को छुट्टी न दी जाती तो ये अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ होता। सदर अस्पताल में श्रुति की मौत के बाद घर वालों के बीच मातम सा माहौल छाया हुआ है। नहीं है तो घटना भाई स्कूल से पढ़ के जा रही थी, जैसे बारिश शुरू हुआ स्कूल में छुट्टी हुआ, लड़का घर जाने लगी
आधे रास्ते में तड़का गिरा है। तड़का के कारण कहते हैं कि 2 लड़का था, तो 1 लड़का इलाज के हुआ है, तो वो कहते हैं कि होश में आ गया है, मरी एक्सपायर। कौन क्लास की छात्रा थी? जी 3रा क्लास की। कौन स्कूल में पढ़ती थी? जी सरियतपुर खाँव खोला। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। आपकी लड़की है? भतीजी है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहे STV न्यूज़। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।